curve and more such concepts in our environment only crash course. अगर आप environment के domain में अच्छे से prepared नहीं है, then this crisp and comprehensive crash course is for you. देखिए environment में से 20 से 25 सवाल आते हैं, यानी कि 1/4 to 1/5 paper is from this subject, so do not ignore it. एंड इस कोर्स में हम स्टैटिक करंट अफेयर्स टॉपिक्स रेलिवेंट फॉर 2025 को एलैबोरेटली कवर करेंगे. सो लेट्स जस्ट कम टू द टॉपिक दैट इज कीलिंग कर्व. अब कीलिंग कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. राइट, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. यहाँ पर हम टाइम लेते हैं. दैट इज व्हाट कीलिंग कर्व इज. सबसे पहला सवाल आता है कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमॉस्फेयर, फॉलोड बाय मीथेन, फॉलोड बाय नाइट्रस ऑक्साइड. सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है, तो इसके लेवल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना भी जरूरी है. अब ये कीलिंग कर्व में भी हम यही कर रहे हैं. वी आर मॉनिटरिंग द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. Now this is happening since 1958 and it was started by a scientist named Keeling, hence the name Keeling curve. और ये कहाँ पर लेवल्स मॉनिटर किए जा रहे हैं? मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो हवाई यूएसए में है. And it is maintained by, the levels are maintained by Scripps Institution of Oceanography at UC Daegu. अगर आप अभी भी देखेंगे तो वहाँ पर 426 के करीब, 426 ppm के करीब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आपको दिख जाएंगे. Like I said, कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये ऑब्जर्वेटरी कंटिन्यूसली 1958 से मॉनिटर कर रही है और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कीलिंग कर्व कहा जाता है. And it is the most important scientific works of 20th century. Now this is how this curve looks. ये ना sawtooth pattern में है और continuously increase भी हो रहा है, लेकिन ये जो increase है ना, ये increase ऐसे sawtooth pattern में हो रहा है because seasonal increase and decrease of carbon dioxide levels are seen. अब देखो जो plants है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल समर्स में कम कर देते हैं, क्योंकि समर में क्या होता है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर्स के दौरान प्लांट्स ग्रो करते हैं क्योंकि टेम्परेचर्स कंड्यूसिव है. प्लांट्स ग्रो करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट दे हैव टू कैरी आउट. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम कर देते हैं. सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एन ईयर ड्यूरिंग समर्स गोज डाउन. और विंटर्स में क्योंकि डिके स्टार्ट हो जाता है, डिके में क्या होता है, डिकम्पोजिशन, जिसमें फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है, सो इट इंक्रीजेस. राइट, सो दिस इज लाइक अ सीजनल वेरिएशन दैट हैपेंस एवरी ईयर. तो ये तो हो ही रहा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है. जैसे आप 1750s में अगर देखते हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, फॉसिल फ्यूल बर्निंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 280 ppm के करीब था और अब इट इज क्लोज टू 427 ppm. तो 50% हम इंक्रीज देखते हैं, विच इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज. एंड लाइक वी सी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है प्लैनेट का वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉटूथ पैटर्न है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है वो अपवर्ड्स है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, स्पेशली द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. लाइक आई सेड, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल प्रेजेंटली 427 ppm है, दैट इज 0.04% इन परसेंटेज टर्म्स. राइट, एंड 280 ppm था स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, सो वी सी एन इंक्रीज ऑफ 50%. ऑल्सो आप सबको पता है पेरिस अग्रीमेंट के तहत हमें टेम्परेचर राइज लिमिट करना है बाय 2 डिग्री सेल्सियस बाय 2100. उसके तहत हमें नेट जीरो अचीव करना है बाय 2050. और उसके लिए क्या है कि धीरे धीरे जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, देखो पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड में इंक्रीज होता है. जैसे पहले 1 ppm पर ईयर इंक्रीज होता था, लेकिन अभी ये बढ़कर 2.5 ppm है. और अगर हम लास्ट ईयर का देखेंगे, दिस इज क्लोज टू 3.2 ppm पर ईयर.
तो इंक्रीज तो हो ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, बट उस इंक्रीज में भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले हमें उस इंक्रीज को डिक्रीज करना है, फिर नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, फाइनली वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन। सो दिस वुड बी द पीक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स। एक बार पीक रीच हो गया, फिर हमें उसे नीचे लेकर आना है और फिर हम नेट जीरो अचीव करेंगे। सो दैट इज हाउ नेट जीरो विल पैन आउट इन दिस कीलिंग कर्व। सो ये था कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लाइक आई सेड, आप एनवायरनमेंट का क्रैश कोर्स तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, लेकिन आप सभी सब्जेक्ट्स का भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इट इज़ प्राइस्ड एट ओनली 6800 एंड यू हैव मेंटरशिप बाय द फैकल्टी एंड यू ऑल्सो हैव 7 FLTs इन इट। एंड लास्ट में अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नाउ दिस टेस्ट सीरीज इज क्यूरेटेड बाय द faculty. So that's all from me today. Thank you so much. Have a nice day.